अस्सलामुअलैकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। जाती उम्रा अराजी केस में तलबी मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर। मरियम नवाज ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने 2 इंक्वायरीज में तलब किया है। नैब ने 1500 किनाल अराजी से मुतालिक इंक्वायरी शुरू कर रखी है। इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होना चाहती हूँ, लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। नैब हुकूमत के इशारे पर सियासी मुखालिफिन को टारगेट कर रहा है। हुकूमत को बचाने के लिए इमरान खान की ईमा पर नैब गिरफ्तार कर सकता है। नैब किसी दबाव और धमकी की परवाह किए बगैर आइन और कानून के मुताबिक फराइज अंजाम देता रहेगा। बदनवानी की जड़ उखाड़ कर फेंकने के लिए सर्जरी वक्त की अहम जरूरत है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से खिताब। कहते हैं कि नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह या फर्द से नहीं है। नैब का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। नैब और पाकिस्तान साथ साथ चल सकते हैं। नैब और करप्शन साथ नहीं चल सकती। मेगा करप्शन मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज की मंजूरी का इम्कान। सूबाई वज़राए तालीम और वजारत सेहत का अहम इजलास इस्लामाबाद में जारी। कोरोना वायरस के पेश नज़र स्कूल खुले रखने या बंद करने का फैसला होगा। सेवन में लाल शहबाज कलंदर का मजार SOPs के तहत खोल दिया गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 30 अमवात, 3300 नए केसेज रिपोर्ट। मजमूई अमवात 13,965 हो गई। अब तक 6,37,042 अफराद मुतासर हो चुके। रमजान से कबल अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ने लगी। कराची में आटा, चीनी, दालें, मसाला जात की कीमतों में इजाफा। चीनी 105 से 110, फाइन आटा 65 और चक्की का आटा 80 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। दाल मसूर 107, मूंग 250, मार्च 260, दाल चना 180 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। लाल मिर्च 900 रुपए, काली मिर्च 700 रुपए और मिक्स गरम मसाला 1400 रुपए किलो हो गया। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन नताइज के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, अगर यूसुफ रजा गिलानी को लगता है कि उनके पास वोट ज्यादा है तो चेयरमैन सेनेट को इस तरह क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्या सेनेट की अपनी कोई इस्तेहकाक कमेटी है? फारूक एच नाइक बोले, इस कमेटी के ताहाल रूल्स ही नहीं बन सके, वो चेयरमैन सेनेट को हटा नहीं सकते। अदालत ने तय करना है कि जो 7 वोट मुस्तरद हुए वो दुरुस्त हुए या गलत। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल रेफन की समाअत। शहबाज शरीफ और 3 गवाह अदालत में पेश। शहबाज शरीफ से 5 रहनुमाओं की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मशावरत। कमरा अदालत में रश पर अदालत का सिक्योरिटी पर तमाम प्राइवेट अफराद को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया। कार सरकार में मुदाखलत के केस अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख और दीगर अफराद के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया। अदालत का चालान की कॉपियां मुल्ज़िमान को फराहम करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने वाले खुद मुआशी दहशतगर्द हैं। हम अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित करेंगे। पुलिस अफसरान से कहता हूँ, इतनी गुलामी करो जितना बर्दाश्त कर सको। कानून के खिलाफ चमचागिरी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। लड़काना के एक रिहायशी को अपने बेटे की लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। लोग अब मरते हुए डरते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज शेखुपुरा, हाफिजाबाद और गुजरांवाला अवामी तरक्की और खुशहाली के मनसूबों का इफ्तिताह और नए मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब पहले मरहले में शेखुपुरा पहुँच गए। मुआवन इत्तलात पंजाब कहती है कि तमाम इलाकों के मसाइल हल करते हुए तामीर और तरक्की का सफ़र जारी रहेगा।
पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वजीर आजम इमरान खान के नाम खत। पाकिस्तानी कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। एतमाद कायम करने के लिए दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक माहौल जरूरी करार। नरेंद्र मोदी की कोरोना से निपटने में भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। भारतीय हाई कमीशन ने भारतीय वजीर आजम का खत दफ्तर खारजा के हवाले कर दिया। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद के भाई शेख हमदान बिन राशिद इंतकाल कर गए। मरहूम काफ़ी अरसे से अलील थे। शेख हमदान UAE के वजीर खजाना और दुबई के नायब हुक्मरान थे। मुशीर बराए जेल खाना जात एजाज जाखरानी की नैब इंक्वायरी से मुतालिक दरख्वास्त की जमानत। अदालत का एजाज जाखरानी के पेश न होने पर इज़हार बरहमी। आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में एजाज जाखरानी आमदन से जायद सासजात केस में दरख्वास्त जमानत पर समात। 2 रुकनी बेंच का इख्तिलाफी फैसला। दरख्वास्त फैसले के लिए सीनियर जज को इरसाल। सिंध असम्बली के बाहर IBA पास असातिज़ा का एहतजाज 9वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुलाजमत मुस्तकिल होने पर पहले से एहतजाज खत्म करने से इनकार। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का रीजनल ऑफिस और फैसलाबाद रोड शरफपुर चौक की तामीर के मंसूबे इसमें शामिल हैं। और शेखुपुरा शहर में निकासी और फरामी आब के जो मंसूबे हैं जिनकी आप लोगों को बहुत यहाँ तकलीफ़ होती है, उसके ऊपर इंशाअल्लाह 14 करोड़ रुपए लागत आएगी। उसको भी हमने इसका भी संगे बुनियाद रखा है। ये आप लोगों के लिए ये नहीं है कि हम आप लोगों पे कोई एहसान कर रहे हैं, या आप लोगों का हक बनता है, आपका राइट है, तो वो हम देने के लिए आए हैं। और हम ये चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट को उसका हक मिले, जितनी उसका शेयर बनता है उस हिसाब से इंशाअल्लाह उसको हम डेवलपमेंट शेयर देंगे। इसमें इंशाअल्लाह ज़िला शेखुपुरा के 8 अरब 38 करोड़ रुपए के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 19 टोटल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंशाअल्लाह इसमें शामिल हैं। इसमें कैडेट कॉलेज हैं, कॉलेजेस हैं, सेहत है, फरामी आब, निकासी, सड़कों की तामीर के 8 मंसूबे शामिल हैं। और शेखुपुरा में सियाहत की जो फ़रोग के लिए ये मानावाला टू सुच्चा सौदा 46 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क भी बन रही है। और शेखुपुरा तो गुजरांवाला रोड की तामीर भी बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। इसके अलावा एक और जो आप लोगों का एक देरीना मुतालबा था, आप लोगों को यहाँ तकलीफ़ होती थी, उसके लिए हमने एक मीटिंग भी की है। वो है कि LDA की जुरिस्डिक्शन, उसमें ये बात सामने आई है कि LDA की आप लोगों को किसी छोटी सी चीज़ की अप्रूवल लेने के लिए भी आपको लाहौर जाना पड़ता है और वहाँ जाके आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। फिर जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उतना फिर आप लोगों पे खर्च नहीं होता और आप लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ती है। उसके लिए भी हमने डिसाइड किया है कि इंशाअल्लाह LDA की जुरिस्डिक्शन को भी हम लाहौर तक महदूद करेंगे, आपको वहाँ से निकालेंगे। इंशाअल्लाह शेखुपुरा की डेवलपमेंट हमें बहुत अजीज़ है और जो मंसूबों जिनका हमने संगे बुनियाद रखा है और बाकी जो हम देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अगले टेन्योर में इस बजट के अंदर हम इनको कॉर्पोरेट करेंगे और ये स्कीमें शामिल होंगी और चलेंगी और इनकी हम निगरानी करेंगे। एक और जो हमारा ख्वाब है कि तालीम हर किसी के लिए होना चाहिए। शेखुपुरा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और ये हमारी ख्वाहिश है कि शेखुपुरा के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी बने और उसका भी मैं एक अप्रूवल देता हूँ। तो इंशाअल्लाह हम वो भी आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सो मच जी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शेखुपुरा के लिए 10 अरब रुपए का पैकेज लाया हूँ। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों का सरप्राइज विजिट करता रहूँगा। मैं आपको शेखुपुरा आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। सेकेंडली माशाल्लाह आपकी गवर्नमेंट की जो माहौल दोस्त और इंसान दोस्त पॉलिसी है उसको भी हम आपके में बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और जो आपने शेखुपुरा के लिए जितने माशाल्लाह फंड रिलीज़ किए हैं उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो जहाँ तक बात इस चीज़ की है कि हमारे शेखपुरा में एक दो चुके हमारा ये आप तशरीफ लाए हैं, सबसे हमारा जो इशू था वो LDA का, वो आपने माशाल्लाह फरमा दिया कि ये आपका सॉर्ट आउट हो गया। सेकेंडली हमारे लिए जो एक प्रॉब्लम वो सेफ सिटी है, तो आप हमें शेखपुरा के लिए एक ग्रांट मंजूर करें कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कि शेखपुरा
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो आपको हक देने आए हैं हम, और आप पर हम एहसान नहीं कर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि शेखुपुरा के लिए 10 अरब रुपए का पैकेज लाया हूँ। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों का सरप्राइज विजिट करता रहूँगा। आज शेखुपुरा में